हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जहाँ पर भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ये मेरे मकान का सेकंड नहीं थर्ड फ्लोर का व्यू है। थर्ड फ्लोर इसलिए क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगी कैसे कैसे घर है ये। तो थर्ड फ्लोर में हमारे यहाँ टंकी रखी हुई है, ऊपर का स्पेस है और पास सामने ना जो जीना बना हुआ है, सीढ़ियाँ, और उसमें थोड़ा सा स्पेस लगा करके आंटी ने अपने घर का स्पेस बनाया है घर के कामों के लिए। ऊपर में इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं। लकड़ियाँ रीज़न बताऊंगी क्यों रखी हुई है। अब बाकी यहाँ से व्यू में दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ी सी खाली खाली जगह है। तो यहाँ पीछे देखिए, जब कुछ नहीं रहता है तो जानते ही हैं कि जिस मकान में खाली रहता है तो वो मकान के सामने का व्यू, जो ज़मीन खाली रहती है उसका क्या हो जाता है, घास पत्तियाँ। और ये मैं सीढ़ी से उतरूँगी तो ये मेरे सेकेंड फ्लोर का छत है। और हम लोग रहते हैं मतलब फर्स्ट मानिए तो ये हम लोग सेकंड फ्लोर पे, सब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। और ये सेकंड फ्लोर का छत था, ये मैं बता रही हूँ कि हमारे पहले हम लोग बोलते हैं ना नीचे वाले को 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला ऐसे बोलते थे। ये तीसरे तल्ले का छत हम लोग ऐसे मानते थे, लेकिन अब जैसे बोलते हैं वैसे मैं बता रही हूँ। तो अभी ये मैं यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरूँगी। नीचे उतरने के बाद में मिलती हूँ क्योंकि बेटे को लेकर उतरना रहता था। फिर मैंने दिखाया कि चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ व्यू पीछे का भी। तो ये पीछे का एक लोग से जिसका नीचे से दिखता है उनका वो घर है। उनका घर काफ़ी बड़ा चौड़ा है, लंबा एकदम है, क्योंकि उनका लगता है ज़मीन पहले का था। तो अभी देखिए मैं नीचे उतर आई तो वो छत से फिर पीछे के हिस्से में था। तो अभी मैं नीचे उतर आई तो सामने से मैं अपने घर को दिखा रही हूँ। ये है छत। छत तो प्लेन जैसे ही रहता है, खाली खाली लेकिन साफ़ सुथरा रहता है। टाइल्स हर जगह लगी हुई है। तो अभी देखिए उनका कूलर है, उन्होंने अंकल ने रंग वंग दिया है, सब कुछ कर दिया है क्योंकि वो केयर करते हैं हर चीज़ों का। देखिए यहाँ पे एक बांस का फट्टा जरूर रहता है, ये वाला ढाँच जिससे चढ़ चढ़ के कोई काम होता है। तो ये इनका पास हमेशा रहता है, जो मैं भी पंखे होंगे के लिए काम लेती हूँ। ये है उनका चूल्हा जो अधिकतर ठंडक के दिनों में वो खाना बनाती हैं इस पर रात को। तो मैं कभी अभी ब्लॉगिंग पता नहीं है ना, इसमें रात में उनसे इनका दिखाती कि वो कैसे बनाती हैं। तो अभी देखिए उधर उनका स्पेस में कुछ सामान वो रखी हैं क्योंकि घर में बहुत कुछ रहता है, गांव से भी सामान आती है। और ये पीछे का छत है, पीछे का जो मैं छत दिखाई तो उसके नीचे का आंगन है, उसमें कुछ कर रहे हैं। और ये मेरा बालकनी है जो इस पोर्शन में खुला रहता है, वो तो आप देखते ही हो। और ये इनका कुछ सामान पड़ा हुआ घड़े वगैरह है, यहाँ उनका जूता रहेगा। मेरा बेटा यहाँ पे छत पे था और मैं एक्चुअल में आई क्या थी टंकी फुल करने अपना ऊपर वाला। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं तब रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ क्योंकि ऊपर नीचे तीसरे तल्ले तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखिए मैं जीन बंद कर रही हूँ दरवाज़ा, क्योंकि इसके बाद हम लोग छत पे नहीं आने वाले हैं। ये इनका कुछ खंडाल वगैरह रखा हुआ है, ये इन्हीं का सब सामान रहता है। हम लोग घर के अंदर हमारा सामान रहता है, बाकी इन लोग का ही ऊपर नीचे हर जगह रहता है सामान। ये स्पेस बनाई हुई है, बहुत अच्छे से मैनेज की है। और ये दरवाजे का डोर तो आप जान ही रहे हो, ये मेरे घर के दरवाजे का डोर है। और अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये नीचे आने में तो अच्छा लगता है, लेकिन चढ़ के ऊपर जाने में बड़ा हादसा होता है। अपने घर तक तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ऊपर जाने में लगातार जाओ तो सांस फूल जाती है। और यही सब मुझे पूरी सफाई करनी पड़ती है, रोज़ के रोज़ मुझे करनी पड़ती है। तो ये देखिए इनका सामने का मतलब गेट के जस्ट बगल का जो पतला सा एरिया है, वहाँ टंकी है, समरसेबल है, वो है। और ये सामने का जिसमें ये अपना 4 व्हीलर रखते हैं, जो अभी हाल फिलहाल नहीं है, वो आप लोग को पता है, वो लोग शादी में गए हुए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने अपना देखिए ये पूरा व्यू है, वहाँ गेट है सामने का। बाकी सामने का फ्रंट मैंने नहीं दिखाया है वो, क्योंकि वीडियो ना ब्लॉगिंग मैं सामने भी किसी के सामने करती नहीं हूँ। तो वह भी, और बगल के लोग जानते ही हैं कि आस पड़ोसी के लोग क्या होते हैं। किराएदारों को थोड़ा सा डर के नहीं, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है। डरना नहीं चाहिए, संभल के, क्योंकि इनको पसंद हो या नहीं हो अभी ये मुझे नहीं पता है। तो फिर मैं अभी आ गई ऊपर, क्योंकि ये मैं करने के बाद मैं नीचे सफाई करूँगी। अभी तो मैंने सफाई नहीं किया है, तो कल जैसा मुझे पूरा सफाई करनी है तो मैं पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं अपना पहले तो डोर दिखा दूँ। ये मेरी सामने का व्यू है, जस्ट बगल का जो डोर दिख रहा है वो किसी और किराएदार का है। और अभी 8:45 बज चुके थे। एटलीस्ट मैंने पूरा घर नीचे ऊपर का काम ख़त्म कर लिया है। लाइट की वजह से रोशनी दिखती नहीं है। और अभी मैं संडे का दिन है, ये आप लोग को पता ही है, आज का संडे का ब्लॉग है। तो अभी सब्जियां भी मैं लेकर आई थी, वो जो पत्ते वाली हरी प्याज ले आई थी, गोभी, बैगन, परवल, टमाटर बहुत सस्ते मिल गए थे, तो टमाटर ये सब लेकर बेटा भी मेरा आ गया है। और मेरे घर की हालत एकदम कचरा पेटी बन के बैठा हुआ है। मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं ऑफिस। तो अभी कल का हमने शॉपिंग किया था, इनका थोड़ा सा सामान इनका था और बेटे का थोड़ा लोअर टी शर्ट मैंने लेकर आया था ठंडक के लिए।
तो वो शॉपिंग करते हुए हम लोग का लेट हो गया था। तो वो कपड़ा जब पहनेगा वो तब दिखेगा। तो मैंने सोचा कि पहले तो सब्जियां ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जियां नहीं ठीक करूँगी ना तो उसमें मन नहीं, थोड़ा सा सूख जाता है। तो अभी हरा सोआ और धनिया खूब अच्छे से मार्केट में आ रहा है। सोआ तो बहुत महंगे ही आते हैं, लेकिन सोआ की सब्ज़ी हम लोग को बहुत अच्छी लगती है, तो सोआ ज़रूर से हम लोग खाते हैं, ये भी बड़ी बात है। तो धनिया, सोआ, हरा लहसुन, ये सब चीज़ें हम ज़रूर से लाते हैं। तो देखिए साफ़, ये इनका ना बहुत साफ़ सुथरा रहता है यहाँ का जो ये लोग देते हैं। तो सच बताते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहती। थोड़ा थोड़ा बस साफ़ कर दो, ऊपर की जो जड़ होती है वो निकाल दो। बाकी आलू प्याज लेकर आए थे तो बेटा मेरा आलू प्याज में हेल्प कर रहा है और फटाफट से ये काम मैं निपटाती हूँ, क्योंकि इस पोर्शन में मैं आज मतलब 80% काम ख़त्म करने को सोचूंगी, क्योंकि आज संडे का दिन है। नीचे का मतलब कि पढ़ना हो रहा है तो लगी गई थी मेरा कि होता है क्या ना कि काम तो काफ़ी छूटे हुए थे, प्रेस करने के भी काम छूटे हुए थे। तो मुझे आज सब कुछ निपटाने हैं, दोपहर हो या शाम हो या कभी भी कुछ हो, मैं आज करूँगी ही करूँगी। मन तो मेरा ये कर रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत कल से मतलब जब से जो तबीयत ख़राब हुई थी, थोड़ी सी गैस वाली प्रॉब्लम हो गई थी, पेट एकदम फूल गया था बहुत ज़्यादा। तो ये सब जब तबीयत जिम्मेदारियाँ, तो फिर औरतों को तो आदत होती है कि जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो फिर तबीयत जब ठीक हो जाती है तो वो जिम्मेदारियाँ फुलफ़िल हो ही जानी हैं। तो अभी देखिए हरा प्याज मैं ऐसे ही प्लेट में रख रही हूँ, उसको काट के ही फ्रिज में रखूँगी, ऐसे फ्रिज में नहीं डालूँगी, बहुत सौगी सौगी सा हो जाता है। तो अभी देखिए फटाफट से मैं इसको झाड़ू लगा दूँगी। ये जो डिब्बा है ना, मैं ऊपर उसको रख दूँगी बेडरूम में जहाँ पे रहता है, ये है। अभी रखूँगी या थोड़ी देर बाद, ये नहीं पता, लेकिन रख दूँगी। आज मैं इसको ज़रूर से रख दूँगी। बाकी ये पैकेट वगैरह था तो इसके अंदर डाल रही हूँ। बाकी ये फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। पॉलीथीन हटा दी, बाकी जो फटा गया वो पॉलीथीन तो कूड़े में जाएगा। बाकी ये झाड़ू लगाना शुरू किया मैंने, इस पोर्शन को मैं झाड़ू लगा दूँगी। फिर मैं वहाँ से जब बेडरूम का झाड़ू ला के फिर यहाँ लगाऊँगी, फिर कूड़ा उठा दूँगी। तो अब मैं आ गई बेडरूम में। बेडरूम में तो देख ही रहे हैं, वहाँ किनारे 2 पूरे बड़े बड़े से बंडल लगे हुए हैं कपड़े प्रेस करने के। और अभी मुझे कपड़े कुछ धुलने थे, क्योंकि धोबी घाट तो बना ही है मेरा घर। तो अभी मुझे पूरा पहले बेड ठीक करना है, दीवान, मुझे बहुत काम। ये देखिए बगल में जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, छोटे छोटे बाबू के कपड़े, उसको भी सबको दीवान में फिट करना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बेड ठीक कर दे। और इनका कल का जो फोल्ड हुआ कपड़ा आया था ना, वो भी पड़ा हुआ है, तो उसको भी ज़रा फोल्ड करके मैं रख रही हूँ। बाकी मैं सोच के थक रही हूँ कि मुझे कितना काम करना है आज मैं काम ख़त्म करके ही मानूंगी, ये भी बात मान लीजिए। आज नहीं तो आज तो ज़रूर करूँगी, मैंने ठान लिया। और ये मेरी चटाई है जो इन्होंने बहुत, जैसे होता क्या है ना, हम लोग को आदत होती है कि नहीं हो तो भी, और जब मन नहीं करता है ना, और जब नहीं हो पाता तो उसमें भी खुंसाहट आती है। तो देखिए अभी तो एकदम क्लीन हो गया था और मैं अब सोच रही थी ये बेड ठीक कर दूँ। तो सबसे पहले तो बेड का ये हटाऊँगी कपड़ा हटाने के बाद में फटाफट से इसको दीवान खोल रही हूँ कि दीवान में बहुत चीज़ें सामान रखी। दिवाली से ना मेरे यहाँ कपड़े लत्ते बहुत पड़े हुए हैं ऐसे ही बाहर। तो आज मैं ऊपर से थोड़ी सफाई भी कर दूँगी इसमें डस्टिंग का, और अपने कपड़े जो होते हैं दिवाली में मैं जितने निकाले थे वो कपड़े मैं इसमें रख दूँगी, कि बाकी ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं है। बेटे का भी कुछ सामान है ऐसा कि दिवाली के समय मैं इस बैग में अलग अलग छोटे छोटे बैग में, सबके अलग अलग बैग हैं जिसमें सबका सामान रहता है जो डेली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर का आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है बाहर का। तो मुझे लगा कि इसमें रख देना बहुत ईजी, मतलब ईजी पड़ता है, क्योंकि मैं मिक्स करके नहीं रखती हूँ। इनका सामान है तो इनके बैग में, बाबू का सामान है तो बाबू के बैग में। तो मैं बता भी दूंगी ना, किसी बैग में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ब्रेक वगैरह नहीं पता, लेकिन हाँ मिल जाएगा। तो मुझे भी अस्थिर होती है, और ये भी मैं कहते हैं कि ठीक है ऐसे ही रखा करो, ज़्यादा बेहतर। तो देखिए मेरा बैग हो गया, मेरे बेटे को खेलना भी था। अभी मैं आ गई इधर, तो इधर मुझे रखना था चादर, तो मैं इसका स्पेस बना रही थी। और एक दुपट्टा मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि मैं दुपट्टा ऊपर रखती नहीं हूँ जो यूज़ होता है। मैं पूजा के लिए ना कोई दुपट्टा नहीं था, और सिर मेरा ऐसे ही खुला रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने दीदी भी ने मुझे टोका था इस बात के लिए, तो मैंने कहा कि चलो मैं दुपट्टा निकाल दे रही हूँ। इसमें रखी थी मैंने, काफ़ी दुपट्टे ऐसे रहते हैं मेरे, तो मैंने कहा कि चलो एक दुपट्टा निकाल के रख देती हूँ, जब पूजा के लिए स्पेशली रहेगा, जब मैं पूजा करूँगी तो वो ज़रूर सिर पे ढक दूँगी। क्योंकि आज के ज़माने में कोई सूट और कुर्ती सूट वाला पहन भी नहीं रहा है, जो पहन रहा है घर पे लोअर टी शर्ट ये भी चल रहा है। तो मैं उसी लिए फिर मैं इस बैग में अपना तौल रखी हूँ, छोटा छोटा चादर वगैरह और तौलिया वगैरह यही सब रखना है। तो उसको मैं दीवान में सेट कर रही हूँ। और मेरा बेटा देखिए खेल रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी। डांट क्यों रही थी? इसलिए क्योंकि वहाँ पे लकड़ियों के बीच में डांट जाते हैं कि खून कुछ निकल जाता है तो वो चुभ जाता है। तो अभी मैं वो हट नहीं रहा था, तो मैं उसको हटाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं दीवान में ना बैग मैंने हटा दिया।
बैग ठंड के कपड़े थे सब, तो वो मैंने बैग ही सहित हटा दिया क्योंकि बैग अभी नहीं रखूँगी, बाकी उसी में रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें इनको भी चेंज करने मतलब हटाने हैं, नहीं यूज़ करेंगे तो उसको बाहर करना है। तो बाकी मैंने कहा कि चलो मैं बैग सही थी बाहर कर दे रही हूँ, उसको धूप दिखाऊंगी, उसको सही करूँगी तो वो अलग ही रहेगा। तो देखिए अभी मैंने उस वाले नीचे वाले में वहाँ उसको एडजस्ट वहीं पे कर दिया है कि अभी तो कोई ठंड में कोई यूज़ नहीं करा। फिर मैंने चादर बदले हैं फटाफट से और एकदम साफ़ क्लीन करके पिलो कवर भी चेंज कर रही हूँ। इतना काम होता है ना, जिम्मेदारियाँ कभी भी कम नहीं होती हैं हम लोगों के लिए। 2 दिन की रेस्ट क्या आफत आ जाती है घर में। 2 दिन की रेस्ट कर लो, अगर टाल दो कोई काम तो घर में जैसे भूचाल आ जाता है। तो सर घर में आज मेरे घर में भूचाल ही आ गया है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी काम चल रही है कि मैं अभी ये करूँ वो करूँ, और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। खाना मैंने बनाया ही नहीं है, क्या बनाऊँगी मुझे खुद भी आई थिंक नहीं पता है। तो अभी तो मुझे ये करना है कि मैं सब काम निपटाऊँगी। चाहे बेडशीट से धुल लूँगी आज, क्योंकि बेडशीट क्योंकि मुझे गंदा कपड़ा नहीं पसंद, तो वो मैं बेडशीट भी ज़रूर से धुलूँगी। तो अभी देखिए मैं पानी भी गर्म करने के लिए लगा दी हूँ इमर्सल रॉड पे। ये सब काम करने के साथ मैं वो भी काम करती जा रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी से चादर वगैरह ठंड में अच्छे से धुल जाते हैं। बेटे को भी नहलाना था, तब तक मैंने देखिए ये जब मैंने बेड ठीक कर दिया ना, तो कपड़े जो प्रेस करने वाले थे सब मैंने उस पर कर दिए। कम से कम ये खाली हो जाएगा और इस पर मैं सामान ठीक करने को सोचूंगी तो ठीक कर दूँगी। तो अभी तो सब सही ही हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट कब तक सही होगा वो भी नहीं पता। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी काम ख़त्म करते हैं इसको चीज़ों को, क्योंकि देखिए वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है, बार बार ठीक करने में गंदगी हो जाती है। पर्दे वगैरह लगने से थोड़ा सा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन गंदगी भी छुप जाती है। तो आज मैंने हटा के गद्दे वगैरह वैसे झाड़े हैं, झाड़ करके मैं चादर बिछा दूँगी फटाफट। तो मैंने वहाँ का पूरा पोर्शन झाड़ दिया है, सबसे पहले तो झाड़ू लगा दिया है। फिर ऐसे मैं पोंछ वगैरह रही थी और पर्दे वगैरह, क्योंकि चादर बिछाना तो काम हो जाता है, उसमें गंदगी नहीं निकलेगी साफ़ अगर चादर ही रखी है बिस्तर पे बिछाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो फिर साफ़ वगैरह कर लेते हैं ये सब काम ना। और अभी देखिए वो पर्दे भी मैंने सेट कर दिए, तो ये कमरा थोड़ा सा ठीक लगने लगा है। और अभी मैं आगे बढ़ जाती हूँ और काम करने के लिए। तो देखिए मैंने वहाँ वायर लगा के रखा है, तो मैंने आगे झाड़ू भी लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से मुझे किचन में भी जाना है, काम किचन का भी निपटाना है, क्योंकि ये हो गया है झाड़ू। तो गैस स्टोव तो मेरा ठीक था, एकदम सही था, तो भगवान से कृपा से वो सही था। तो मेरे बेटे का भी ड्रेस था, ये जो विंटर के समर के ड्रेस है ना, वो भी मुझे धुलने थे। मैंने कहा कि उसको भी लगाओ, धुल ही डालो। तो मैंने उस समय बैठ के कपड़े एकदम धुल वल के एकदम सही कर दिए थे। तो जब मैंने भिगाया ना, उससे पहले थोड़ा सा पानी बचा लिया था, तो उसमें बेटे को नहला दिया है। और यही उलन कपड़ा मैं लेकर आई थी। उलन क्या मोटा सा थोड़ा सा टी शर्ट है, तो एक तो अच्छा लग रहा था, एक नहीं अच्छा लगा। तो फिर हुआ कि चलो यार तो पहना के काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे भी 1 साल में जल्दी बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि इसको कर दूँ, नहला दूँ। और घर तो साफ़ मैंने कर ही दिया है, और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था उस बीच, क्योंकि बहुत कुछ दिखाना में नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अब किचन में तो भाई बर्तन वगैरह साफ़ किया, रेक मैंने साफ़ किया। अब मेरे बेटे को भूख लग गई थी, सुबह तो 1 पराठा खा लिए थे। तो अभी मैंने फटाफट से सोची कि आलू फ्राई रखी थी मैंने उनकी, तो मैं सोची थी फटाफट से पराठा बना लेती। अपना पराठा बना के मैं इसको खिला देती हूँ, तो वो मतलब कि खिला दूँगी तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा टोटली, तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं अपना काम करने पे जुट जाऊँगी। तो देखिए मैं बेटे को दे दूँगी इस तरह कि वो प्लेट में अब खा लेता है, तो ये थोड़ा सा हेडेक कम है। तो अभी मैं इसलिए यहाँ पे रखी थी कि थोड़ा ठंडा भी हो जाए, और तोड़ के मैं दे दूँगी उसको, तो वो आराम से खा लेगा। तो मैंने आलू सोया की सब्ज़ी ही बनाई थी, तो इनको आलू सोया की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैं सोया जब आती है ना, तो मैं उसी की फ्राई बनाती हूँ ज़्यादातर। आलू की फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि आलू सोया में टेस्ट आता है। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई थी बाबू को दे करके। ये रेक पोंछने का काम ज़रूर था, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने पोंछा नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज ज़रूर से इसको पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा धूल मिट्टी तो लगता ही लगता है। अब तो दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन थोड़ा तो लगेगा ही। उसके बाद मैं कपड़े धुल करके आ गई एकदम ही थक हार के, और अभी मुझे डालने थे कपड़े। तो सबसे पहले तो मैं पूजा कर लूँगी, बस बाल धुल के नहाई थी, आज संडे का दिन था, तो थोड़ा सा बालों को सेट कर रही थी कि आगे मत झूले मेरे बाल नहीं तो पीछे सब रहें। और तैयार होके मैं चली छत के ऊपर। आज मैं कपड़े छत पे डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा है और आंटी अंकल भी नहीं है, तो स्पेस मिल जाएगा। फिर वो डालने के लिए कभी मना नहीं करती हैं, लेकिन छत पे डाल दूँगी ना, तो काफ़ी देर में 2-3 घंटे में आराम से सूख जाएगा, और एक कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे। तो एकदम ही जल्दी मैं कपड़े डाल रही हूँ। और ये घर मेरा ऐसा ही है, तो अभी ठंड के दिनों में अधिकतर मैं कपड़े छत पे ही डाल देती हूँ, चादर वगैरह।
स्वेटर, चादर या तो इनके कपड़े, शर्ट पैंट ये मैं छत पे ही डाल देती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि आंटी अंकल भी आंटी भी डालती हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर स्पेस नहीं उतना मिलता है, तो मैं नीचे भी डाल देती हूँ, जैसे डेली रूटीन के नीचे। और एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं जो इनके होते हैं चादर वगैरह, तो वही मैं छत पे ला के डालती हूँ कि थोड़ा स्पेस रहता है। स्पेस होता है। अभी देखिए सब लोग बोलने लगे हैं। तो अभी देखिए कपड़ा भी डाल रही हूँ आराम से। कपड़ा डालूँगी ना तो बहुत ही आराम से, मतलब कि डाल के छत नीचे ही जाऊँगी। अब उसके बाद मुझे बस खाना बनाना है, और बस ये काम तो कभी छूटती नहीं है ना, वो कितना भी थके हारे रहो ये काम तो करना ही करना है। फिर मैं आ गई फटाफट से। लेकिन हाँ, इजी वे में रहता है कि जो भी बना लो ये मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, और थोड़ा टेस्टी रहना चाहिए, तो वो तो टेस्टी रहेगा ही, क्योंकि मुझे भी बिना बेस्वाद का खाना नहीं पसंद आता है। तो मैंने फटाफट से आलू परवल की सब्ज़ी बनाना शुरू, तो इसलिए मैंने आलू परवल को भूनने के लिए लगा दिया। बाकी यहाँ बेसिक मसाले क्या, बस प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ये सब पीस के मैं डाल दूँगी। फिर बस मसाले डाल के उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके मैं इसको बैठा दूँगी। तो अभी देखिए मैं चावल पहले धुल के बैठा रही हूँ कि वो सब काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि चावल को फूलने में टाइम लगेगा और मैं इनके आने में थोड़ा लेट ना हो जाए, इसलिए मैं सोची थी कि फटाफट मैं बना लेती हूँ, तब तक ये आ ही जाएंगे, क्योंकि हो गया था बहुत ज़्यादा, 1 बज चुके थे मेरे ये सब काम करते करते, और मुझे डर लग रहा था कि ये आ जाएंगे। 12:30 हो रहा था अभी, और एग्जैक्ट आते थे तो रोज़ तो 1:30 बजे हैं, लेकिन आज ये आ गए थे 1 बजे। फिर मैं कितनी भी जल्दी करती तो नहीं होता ये काम, तो नहीं होता मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो फिर जल्दी जल्दी मैंने निपटाया सब काम, एकदम ही जैसे नहीं होता है थक हार के। तो अभी का मैं यही ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे। बहुत लेंदी होगा, और यही सब्जी थी, यही खाने पीने की, मतलब आलू परवल सब्जी, चावल, दाल, रोटी, और जिम्मेदारियों का बोझ कभी नहीं, धड़ाधड़ आज तो थोड़ा काम खत्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।